हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं विकास स्वागत करता हूं हमारे एक नया क्लास में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसीज एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ पॉलिसीज एंड प्रोविजंस जो कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिकमेंडेशन की है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जिससे हर एक साल एक या दो क्वेश्चन नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे क्वेश्चन आता है। सो इसी टॉपिक को बिना स्किप करके लास्ट तक दिखे और उसको अच्छे से समझ में आपको आ सके, ठीक है। सो फर्स्ट देखेंगे एनपी 1986 ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि दोस्तों 1986 पॉलिसी ने ही क्या किया था, इंक्लूसिव एजुकेशन का फाउंडेशन भारत में शुरू किया था, ठीक है। यानी इट एम टू रिमूव डिस्पैरिटीज एंड इक्वलाइज एजुकेशन एक्सेस फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये पहले ये एम लेके चल रहा था कि भारत में जितना सारा एजुकेशनल डिस्पैरिटीज है उसको हम रिव्यू करेंगे एंड इंक्लूडिंग वोमेन, एससी, एसटी, माइनॉरिटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, हर एक पर्सन को, ठीक है। भारत में हर एक कोने में जितने पर्सन हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे हो सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हर एक क्लास के बच्चों को हम इक्वल इंपोर्टेंस देंगे ताकि वो खुद आकर एजुकेशन पा सके और मेन स्ट्रीम में शामिल हो सके। प्रोमोटेड इंटीग्रेशन रादर देन सेग्रीगेशन, हम इंटीग्रेशन अप्रोच को फॉलो करेंगे रादर देन सेग्रीगेट करेंगे। मेकिंग ए शिफ्ट टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक ऐसा एक कदम था जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ एक पहला कदम रखा था, यानी पहला नींव इन 1986 में रखा था। स्ट्रेंथन द आईईडीसी स्कीम जो कि 1974 में हुआ था, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट लाइक एड्स, अप्लायंसेस, स्पेशल टीचर्स एंड रिसोर्सेस रूम टू हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। हम उसको लर्निंग एड्स प्रोवाइड करेंगे, अप्लायंसेस प्रोवाइड करेंगे, यानी अगर कुछ हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चों आ रहे हैं तो उनके लिए जो अप्लायंसेस चाहिए, यानी सुनने के लिए जो माइक आता है उनको, जैसे कि वो क्या लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को सुन सकें, इसे उनको कुछ अप्लायंसेस प्रोवाइड करेंगे। अगर कुछ क्या लोकोमोटिव डिसेबिलिटी बचा रहे हैं तो उनको हम रैम्प्स प्रोवाइड करेंगे। ये होता है एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ स्पेशल टीचर्स प्रोवाइड करेंगे एंड रिसोर्सेस रूम भी प्रोवाइड करेंगे। सो ये था एनईपी 1986 का इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। सो इन शॉर्ट वी कैन से, जैसे कि उसको मैंने शॉर्टली उसको डिस्कशन कर दिया ताकि तुमको अच्छे से समझ आ सके कि एस्पेक्ट क्या था और एनपी 1986 से क्या फोकस था। फर्स्ट ये पॉलिसी कैसा था, इंक्लूसिव एंड इक्वल एजुकेशन, हर एक को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और इंक्लूसिव भी प्रोवाइड करेंगे। और किसके लिए था, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, वुमेन, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। व्हाट आर द मेन अप्रोच, इंटीग्रेशन इनटू रेगुलर स्कूल्स, हर एक बच्चों को हम रेगुलर स्कूल को लाएंगे। What are the support measures like ads, appliances, special teachers and teacher training, यानी शिक्षा और प्रशिक्षण के ऊपर जोर दिया था, स्पेशल टीचर्स को अपॉइंटमेंट करने के लिए जोर देता था, ठीक है। एंड व्हाट आर द लेगासीज बेसिस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन रिफॉर्म्स इन 1990 एंड 2000, 2000 में और 1990 में जो जो रिफॉर्म्स लाया गया था इंक्लूसिव सेक्टर में, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे पीओए यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, उसका क्या रिकमेंडेशन था, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सीडब्ल्यूएस यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद मिल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटीज शुड टेक प्लेस इन रेगुलर स्कूल विद सपोर्ट, यानी जो बच्चों के पास मिल्ड यानी इतना भी हाई डिसेबिलिटी नहीं है और इतना भी सीवियर नहीं है, ठीक है, तो उनको हम स्कूल एटमोस्फियर में, रेगुलर स्कूल में ऐड कर सकते हैं। अगर एक मेंटल रिटार्डेड बच्चा आ रहे हैं तो हम उसको अगर रेगुलर स्कूल में रखेंगे तो ये हर एक बच्चों को क्या करेगा, माहौल को पूरा बदल देगा, ठीक है। तो हम एक माइल्ड बच्चों को ऐड करेंगे, उसके साथ मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट, ये बच्चों को हम लर्निंग यानी रेगुलर स्कूल में ला सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग को जोर देता था, जैसे कि टीचर्स टू ट्रेन एंड स्पेशल नीड्स एजुकेशन एंड इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस, टीचर्स को उसी हिसाब से इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टेड टू मीट द लर्निंग नीड्स फॉर ऑल चिल्ड्रन, हर एक बच्चों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाना है। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसोर्स रूम्स, स्पेशल टीचर्स एंड प्रोविजन ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, क्योंकि 1986 जो जो बोला था उसको काम में लगाया था 1992 में, और उसमें से भी थोड़ा बहुत चेंजेस भी लाया था 1992 में, ठीक है। ईयरली आइडेंटिफिकेशन यानी स्ट्रेस ऑन ईयरली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी टू प्लान इंटरवेंशन एट एन अर्ली स्टेज, तो हमको शुरू से ही उसको रिकॉग्नाइज करना है बच्चों के पास क्या क्या डिफिकल्टी है या क्या डिसेबिलिटी है, ताकि हम जल्द से जल्द उसको कुछ ना कुछ क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं।
And community awareness is related to encourage community participation and awareness about inclusion and acceptance of diverse learners. कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे कि वो भी एक्सेप्ट करेंगे वो डिसेबल लर्नर को. अगर समाज उसको रहने नहीं देगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो समाज के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप्स है कि वो एक अवेयरनेस कैंपेन कर सके कि हर एक बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है, वो कैसे भी तरह से हम उसको शिक्षा पाने के लिए वंचित नहीं रख सकते. तो ऐसे हम कम्युनिटी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं जो कि पीओए 1992 ने रिकमेंडेशन किया था. नेक्स्ट देखेंगे आरसीआई एक्ट यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992 में जो हुआ था उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जो कि नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. इसे ही आता है, हर साल आता है. ठीक है, तो उसका अच्छे से समझ लो. यानी बिफोर दिस एक्ट there is no proper regulation for training and certification of special educators and rehabilitation professionals. यानी जो टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाएंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि हाँ ये उनको सर्टिफाइड है, ये बच्चा इसलिए टीचर्स जाकर इसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी बच्चों को पढ़ा सकते हैं. सपोज एक हियरिंग इंपायरमेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्पेशल एजुकेटर्स को ट्रेनिंग दिया गया, उसको हियरिंग इंपायरमेंट पढ़ाने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जो कि इसी आरसीआई एक्ट पहले इसको कुछ भी सिस्टम से नहीं था. सो द आरसीआई एक्ट 1992 established the Rehabilitation Council of India as a statutory body. सो 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी के हिसाब से आरसीआई को एस्टेब्लिश किया गया था. कुछ हेडक्वार्टर इज एट न्यू दिल्ली. ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में होता है. इसे इधर लिखा गया है हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली. एंड उसको जो चेयरमैन होते हैं यानी जो मुख्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन बोलते हैं. And the act came into force in 1993. 1993 में उसको रेगुलेट किया गया and was amended in 2000 to strengthen its functions. उसको 2000 में भी और उसको अमेंड किया गया था, उसको आगे बढ़ाया गया था, थोड़ा वो सुधार भी लाया गया था 2000 में. And the ASHA Act 92 was a major step by the government of India to ensure equality in education and rehabilitation for persons with disabilities, including the promotion of inclusive education through trained professionals. तो कितना बड़ा रिकमेंडेशन किया है ना कि जो ट्रेंड प्रोफेशनल के माध्यम से हम इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे. ओके, उसके साथ साथ हर एक डिसेबल पर्सन्स को, डिसेबल लर्नर्स को मेन स्ट्रीम एजुकेशन देने में उसको कामयाब बनाने के लिए आरसीआई एक्ट 92 में रिकमेंडेशन किया था. ओके, एंड इट बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन 22 जून 1993. तो ये रहा आरसीआई एक्ट 1992 का रिकमेंडेशन. सो द की रिकमेंडेशंस आर देयर, यू कैन गो थ्रू वन बाय वन. Okay, which is detail discussed here with a tabular form. Okay, so मैं उसको पढ़ने में कुछ भी इतना क्या फायदा नहीं होगा, बस आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ भी टर्म्स को लेकर डाउट आएगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन. यानी ये एक्ट को हम क्या बोलते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन. तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि ये जो टर्म दिया गया ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन इज नोन एज व्हिच एक्ट. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. यानी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 इसको बोलते हैं. एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन February 7, 1996. एंड इट मेन फोकस वाज टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज. यानी हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एजुकेशन. शिक्षा के क्षेत्र में हो या और किसी भी क्षेत्र में उनका राइट्स को इंश्योर करेंगे, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1990 मुख्य फोकस लेकर आगे चलता है. व्हाट आर द मेन प्रोविजंस? यानी प्रिवेंशन एंड ईयरली डिटेंशन ऑफ डिसेबिलिटी. हम क्या करेंगे? डिसेबिलिटी को ईयरली डिटेन करेंगे ताकि हम उसके ऊपर काम करने में हमको ज्यादा आसानी हो सके. ठीक है, या एजुकेशन के ऊपर प्रोविजन देता है, यानी शिक्षा के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यानी नियुक्ति के ऊपर दिया था. नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कोई भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा. रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा गवेषणा किया जाएगा और मैन पावर को क्या स्ट्रेंथन करेंगे, डेवलप करेंगे. अफर्मेटिव एक्शन यानी पॉजिटिव एक्शन लिया जाएगा. सोशल सिक्योरिटी, हर एक बच्चों को, हर एक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा. एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी जो भी कुछ असुविधाएं या जो भी कुछ बाधाएं आएगा उसको रिड्रेस करेंगे. ठीक है, इसके ऊपर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 ने रिकमेंडेशन किया था. एंड अंडर दिस एक्ट 7 कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी हैव इंक्लूडेड.
like locomotor disability, blindness, low vision, hearing impairment, okay, leprosy care, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस, ऐसे लेकर पूरा 7 के साथ डिजेबिलिटी को 1995 एक्ट ने इंक्लूड किया था, जो कि बाद में उसको रिवीजन किया गया और उसको डिसकंटिन्यू किया गया। ओके, तो उसको देखेंगे जो कि 2016 में आ गया था। ठीक है, उसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो नेक्स्ट देखेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006, तो वो क्या रिकमेंडेशन करे उसको देखेंगे। इट कम इन फोर्स फरवरी 2006 में आया था। तो प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी यानी creation of awareness regarding measures to be taken for prevention of disability during the period of pregnancy and thereafter to be intensified and their coverage be expanded। यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको हम अच्छे से डायग्नोसिस कर सके या बच्चों के पास अगर कुछ कमियां हो रहा है या कुछ भी या डिसेबिलिटी दिखने मिल सकता है तो उसको रियली डिटेक्ट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमको कुछ कदम लेना पड़ेगा ताकि उसका जो डिसेबिलिटी ज्यादा एक्सपेंड ना करे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, जल्द उसको सुरक्षा दे सकते हैं। तो व्हाट आर द रिहेबिलिटेशन मेजर्स लाइक फिजिकल रिहेबिलिटेशन यानी अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, काउंसलिंग एंड मेडिकल इंटरवेंशन एंड प्रोविजंस ऑफ एड्स एंड एप्लायंसेस। ठीक है, जिसको बोलते हैं फिजिकल रिहेबिलिटेशन। एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में हम उसको रिहेबिलिटेट करेंगे यानी पुनः संस्थान करेंगे ताकि वो शिक्षा पा सके। इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन यानी अर्थनीतिक रूप से भी उसको रिहेबिलिटेशन किया जाएगा। नेक्स्ट था वुमेन एंड चिल्ड्रन की डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन यानी वुमेन एंड चिल्ड्रन को उनका डिसेबिलिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोवाइडिंग बैरियर्स फ्री एनवायरनमेंट यानी हर एक बच्चों को एक प्रतिबंधक शून्य एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अच्छे से स्कूल एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सके और लर्निंग कर सके। इशूइंग ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था कि हर एक बच्चों को एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसका लेवल ऑफ डिसेबिलिटी कितना है उसको मेजर किया जाएगा और उसको मेडिकल टीम ने उसको मेजर करने के बाद उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा ताकि उसको पता चल सके कि उसका डिसेबिलिटी लेवल का कितना है और उसको क्या क्या प्रोविजंस या क्या क्या सुविधाएं मिल सके। ठीक है, ये बहुत बड़ा कदम था डिसेबिलिटी को लेकर यानी इशूइंग सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए एनईपी सही नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 ने रिकमेंडेशन किया था। एंड व्हाट आर द अदर रिकमेंडेशन आर देयर लाइक प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। प्रमोशन ऑफ एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करने यानी स्वच्छासेवी जो संगठन काम करते हैं उनको हम क्या ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द पीडिया यानी जो जो प्रॉब्लम होता है जो जो बच्चों को जो जो प्रॉब्लम क्या क्या उसको हो रहा है क्या क्या अगर भी नया लोग आ रहे हैं नया भी डिसेबिलिटी आ रहा है उसको हम एड्रेस करेंगे, उसी को वो ध्यान दे देता था। एंड रिसर्च यानी जो गवेषणा किया जाएगा। स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल लाइफ और उसको एक अच्छा वातावरण क्रिएट करें जैसे कि क्या स्पोर्ट्स सेक्टर में, रिक्रिएशन में, ओके, और कल्चरल सेक्टर में उसको एक अच्छा माहौल प्रदान करें ताकि वो खुद को अच्छे से ग्रूमिंग कर सके। एंड वी कैन से दैट इट सीक्स टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। हम क्या बोल सकते हैं, ये एक्ट ये इंश्योर करना चाहता था कि हर एक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स यानी अधिकार का सुरक्षा होना चाहिए एंड फुल पार्टिसिपेशन सोसाइटी, समाज में उसका फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसी के ऊपर ये जोर देता था। सो नेक्स्ट देखेंगे द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 क्या रिकमेंडेशन करता है उसको देखेंगे, जो कि इट अबोलाइज्ड पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जो 1995 में जो एक्ट आया था उसको ये अबोलाइज कर दिया था यानी हटा दिया था। एंड इट एड 21 डिसेबिलिटी इन प्लेस ऑफ 7 डिसेबिलिटी एज ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। जो 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट ने जो कि 7 डिसेबिलिटी के ऊपर जोर देता था वो उसको रिप्लेस करके 21 डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया था। सो व्हाट आर दोस 21 डिसेबिलिटी आर देयर, इधर मैंने इसको अच्छे एक्सप्लेन किया, आप उसको देख सकते हैं जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसिक्योर पर्सन्स, हियरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म जो कि बामनता होता है, जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा ज्यादा बड़े हो जाते हैं उसको ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एक मानसिक व्यतिक्रम होता है, मानसिक विकलांगता हम बोल सकते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी जो कि ऑर्थोपेडिक रिलेटेड होता है, मस्कुलर डिस्टर्ब है, ओके, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एक डिसेबिलिटी होता है, स्पीच लर्निंग डिसेबिलिटीज, मल्टीपल सिरोसिस स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज, थैलासेमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल जो कि ये तीनों को मानते हैं ये एक ब्लड रिलेटेड
ब्लड से जुड़ा हुआ कुछ डिजेबिलिटी होता है, जैसे कि थैलासेमिया, हेमोफीलिया एंड सिकल सेल, इससे भी क्वेश्चन आता है, आप उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है, कि व्हिच आर इज नॉट द व्हिच डिजेबिलिटी कमिंग अंडर द ब्लड रिलेटेड डिजेबिलिटीज। तो ये तीनों को हम ऐड कर सकते हैं, यानी थैलासेमिया, हेमोफीलिया एंड सिकल सेल। और अगर मल्टीपल डिजेबिलिटीज, एसिड विक्टिम, तो ये बहुत बड़ा कदम है, जो एसिड विक्टिम होते हैं, एसिड अटैक जो विक्टिम होते हैं, उनको भी एक डिजेबिलिटी के तहत उन्होंने आरपीडब्ल्यू एक्ट ने उसको इंक्लूड किया था। एंड पार्किंसन डिजेबिलिटीज, सो ऐसे 21 डिजेबिलिटीज को आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 ने उसको इंक्लूड किया था, और उसको जो 7 डिजेबिलिटी जो दिया था 1995 रिकमेंडेशन किया था, उसको ये रिप्लेस कर दिया था। सो ये रहा 2016 का। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, जो कि 4 काइंड्स ऑफ डिजेबिलिटी को इंक्लूड किया था, जैसे कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिजेबिलिटी। ऐसे 4 डिजेबिलिटी को 1999 नेशनल ट्रस्ट एक्ट ने डिजेबिलिटी के तहत इंक्लूड किया था। एंड व्हाट आर द स्कीम्स अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट, मतलब क्या क्या स्कीम्स इसी एक्ट के तहत काम किया जाता है, जैसे कि दिशा यानी ईयरली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस फॉर 0 to 10 years, 0 से लेकर 10 साल के उम्र के भीतर जो बच्चे आते हैं उनके लिए हम ईयरली इंटरवेंशन करेंगे, और स्कूल रेडीनेस यानी उसको स्कूल जाने के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे, जो कि दिशा स्कीम के तहत आता है। विकास यानी डे केयर, वो केयर लेने के और एक स्कीम है जिसको हम विकास बोलते हैं। और एक आया समर्थ यानी रेस्पाइट केयर, निरामय, ओके, सहयोगी, संभव, ऐसे लेकर एड्स एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऐसे कुछ स्कीम्स नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1990 के तहत क्या काम किया जाता है। क्योंकि ऐसे होता है कि डिसेबल्ड बच्चों को एड्रेस करने के लिए इतना सारा स्कीम्स उसके अंदर इंक्लूड किया गया था, ठीक है। सो एनसीएफ 2005 इंट्रोड्यूशन यानी 2005 एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने इंक्लूसिव एजुकेशन पर क्या क्या रिकमेंडेशन किया उसको देखेंगे। यानी उसका मेन आइडिया था कि एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, बैकग्राउंड और डिफरेंस हैव द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन इन ए कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी एक ही क्लासरूम सेटअप में हम हर एक बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, जो कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य था। Sort of the core idea like every child has the right to learn together in a common and inclusive setup, focus on equity यानी हर एक बच्चों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड गिविंग सपोर्ट एज पर इंडिविजुअल नीड्स एंड नॉट सेमनेस फॉर ऑल, यानी सभी को सेम सपोर्ट नहीं देंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर किसी को ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रहा है हम उसको नीड्स के हिसाब से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड टू सूट डाइवर्स लर्नर्स। हम ऐसा करिकुलम बनाएंगे जो कि फ्लेक्सिबल रहेगा, चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा और हर एक डाइवर्स लर्नर्स को भी एड्रेस करेगा। एंड टीचर शुड बी सेंसिटिव, ट्रेंड एंड यूज इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। हर एक टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट होते हैं, कोई बच्चा ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, कोई बच्चा ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो हर एक बच्चों के हिसाब से क्या एक टीचर को तैयार रहना चाहिए एंड ट्रेंड होना चाहिए, एंड यूज ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। एंड स्कूल मस्ट एंश्योर बैरियर फ्री, जॉयफुल एंड फियर फ्री लर्निंग स्पेसेस, ठीक है। यानी एक स्कूल एक अच्छा अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करेगा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। यूज कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव लेसन, जो कि सीसी के ऊपर भी हमारे पूरे डिटेल्स क्लास हुआ है, जो कि हमारा प्लेलिस्ट में आप मिल सकते हैं, ठीक है, आप उधर जाके एक्सेस कर सकते हैं। टू ट्रैक इंडिविजुअल प्रोग्रेसेस, हम सीसी के तहत बच्चों का इंडिविजुअल प्रोग्रेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड पेरेंट्स एंड कम्युनिटी शुड पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल्स, यानी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ऊपर जोर देता है, ठीक है। तो व्हाट आर द गोल्स? build an education system where diversity is valued and every learner is included। हम ऐसा एक शिक्षा का एक वातावरण बनाएंगे, ऐसा सिस्टम्स बनाएंगे, हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन रहेगा, वो खुद को भी समाज के मेन स्ट्रीम एजुकेशन में खुद को कैसे शामिल कर सके उसके ऊपर काम करने के लिए एनसीएफ 2005 ने रिकमेंडेशन किया था। सो नेक्स्ट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएस है, यानी सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन ऊपर क्या क्या रिकमेंडेशन था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड यू नो सर्व शिक्षा एसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान यानी एजुकेशन फॉर ऑल, व्हिच इज लॉन्च्ड इन 2001, ठीक है, टू प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, यानी 6 से लेकर 14 साल की उम्र के भीतर हर एक बच्चों को हम प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स लर्न एंड ग्रो विद देयर पीयर्स इन रेगुलर स्कूल्स, हर एक स्पेशल नीड्स बच्चे भी नॉर्मल स्कूल में रेगुलर बच्चों के साथ रेगुलर स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ आगे मिलकर पढ़ सके और आगे बढ़ सके। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिमूवल ऑफ बैरियर्स
एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी चाइल्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी हम सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, बैरियर्स जितना सारा प्रतिबंधक है उसको हम दूर करेंगे, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी चाइल्ड इन द लर्निंग प्रोसेस, हर एक बच्चों का लर्निंग प्रोसेस में कैसे भागीदारी हो सके उसके ऊपर हम काम करेंगे। प्रोविजन ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, टीचर ट्रेनिंग, रिसोर्सेस रूम्स एंड होम बेस्ड एजुकेशन फॉर सर्विस डिसेबिलिटी। ठीक है, टीचर्स आर ट्रेन्ड टू हैंडल डाइवर्स लर्निंग नीड्स एंड अडॉप्ट इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स। टीचर्स को क्या करना चाहिए, एक प्रोफेशनल होना चाहिए, एक ट्रेंड भी होना चाहिए, और इंक्लूसिव सेटअप में कैसे खुद को अडॉप्ट करेगा, एडजस्ट करेगा, उस हिसाब से उसको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड अवेयरनेस कैंपेनिंग टू इन्वॉल्व पेरेंट्स, लोकल बॉडी इन सपोर्टिंग इंक्लूजन। ओके, समाज में, एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस कैंपेनिंग क्रिएट करेंगे ताकि वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर थोड़ा अपडेट होंगे और अवेयर भी होंगे। एंड व्हाट आर द आउटकम्स, प्रमोट्स यूनिवर्सल एक्सेस, यानी सार्वजनिक प्रवेश को जोर देंगे, रिटेंशन एंड अचीवमेंट फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, यानी यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल रिटेंशन एंड यूनिवर्सल अचीवमेंट के ऊपर हम जोर देंगे, यानी सभी बच्चों का अचीवमेंट दिखेंगे, उसका रिटेन करेंगे और उसको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ये होता है एसएसए ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य रिकमेंडेशन। दोस्तों, ये रहा पूरा का पूरा पॉलिसीज एंड प्रोविजंस रिलेटेड विद द इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना ताकि आपके पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। तो आज के इतना, थैंक यू, और एक नया इंटरेस्टिंग क्लास से फिर मुलाकात करेंगे।